आपको आपके भाई की इस हरकत के ऊपर शर्मिंदगी है? अफ़सोस है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2011 केस के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में समाअत थी और जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ज़हीर के वकील जो थे उनकी जानिब से इस्तदा थी कि उनकी वालदा और यानी कि 2011 की सास और जेठ को हरासा न किया जाए, इस हवाले से समाअत थी। और इसमें वकील की जानिब से इस्तदा की गई थी 2011 को सास के साथ जाने की इजाज़त दी जाए, जिस पर मोअज़्ज़ज़ अदालत के जस्टिस तारिक सलीम शेख उन्होंने समाअत की और उनकी जानिब से ये कहा गया कि सिंध हाई कोर्ट का आर्डर कहाँ है, और आर्डर के उनके सामने पेश कर दिया गया। उस आर्डर के बाद उन्होंने जो है 2011 की सास और जेठ को हरासा करने से रोक दिया कि जो सिंध हाई कोर्ट के आर्डर है उन्हीं को फॉलो किया जाएगा। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट के आर्डर की रोशनी के अंदर 2011 जो है वो चूँकि सिंध के अंदर ये फैसला होता है कि वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकती है। तो ये डेवलपमेंट थी नई जो 2011 के केस के हवाले से, जो लाहौर के अंदर समाअत थी। लाहौर के अंदर अदालत ने जो 2011 को पेश होने के अहकाम दिए थे और पुलिस ने 2011 को रूबरू अदालत के पेश कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और इसके बाद से जो डेवलपमेंट आई वो आपके सामने है। अब इसके साथ ही कराची के अंदर चूँकि 2011 के जो वालिद हैं उन्होंने कल रात भी कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया था। उनकी जानिब से कहना था, उन्होंने अपने जितना भी तरीक़ेकार है उस पर अदम एतमाद का इज़हार करते हुए कि जो हमारी बात है वो सुनी नहीं गई, जिस तरह इस केस को चलना चाहिए उस तरह चल नहीं रहा। ट्रायल कोर्ट के अंदर 2011 को यहाँ पर पेश करना था और उस तरह उसे पेश भी नहीं किया गया। उसे लाहौर हाई कोर्ट में चूँकि उसकी समाअत थी वहाँ पेश कर दिया गया। इसके बाद जो केस है वो कराची के अंदर ट्रायल कोर्ट के अंदर है, जिसकी FIR अल-फलाह थाने के अंदर दर्ज थी। इस हवाले से वो तमाम तर मुकदमा जो गिरफ्तारियाँ भी की गई वो भी कराची के अंदर है। और अब आने वाले वक्त के अंदर देखा जाएगा कि क्या 2011 को कराची ट्रायल कोर्ट में भी पेश किया जाएगा ज़हीर और 2011 को, या नहीं किया जाएगा। अब अगला केस का क्या रुख आएगा, ये वो तमाम तर चीज़ें जो कानूनी माहिरीन और वकला जो वो बेहतर समझते हैं, और वकला इसके बारे में अगला लाएअमल बनाएंगे अपना, जिसमें लाहौर के वकील और कराची के वकील जो 2011 के हैं वो उनके आपस में राबते कर लिए गए हैं। और अब देखा जाएगा कि मेहदी अली काज़मी की जानिब से अगली स्ट्रेटजी क्या होगी, चूँकि आज ही इस हवाले से 2011 केस के हवाले से और उनके वालिदैन का जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसके हवाले से उन्होंने एक पुरअमन एहतजाज जो है कल जैसे कि रात को कराची प्रेस क्लब के बाहर किया, आज उन्होंने फवारा चौक से CM हाउस तक, वज़ीर आला हाउस तक जाने का जो है ऐलान किया हुआ है कि वहाँ वो जाएंगे और अपना पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए और जो जो इस केस के अंदर लैब्स है उनको भी देखा जाए। जो उनकी जानब से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात है उनका कहना है कि इस पर भी रोशनी डाली जाए और उनकी जानब से जो भी मुतालबात हैं वो भी सामने रखे गए। और इस वक्त अब सिंध हुकूमत के लिए भी एक जो है चैलेंज बनता हुआ जा रहा है कि अब आने वाले वक्त के अंदर CM हाउस के आगे जब एहतजाज आज होगा बाद नमाज जुमा, उसके अंदर सिविल सोसाइटीज़ को भी उन्होंने कॉल दी हुई, अपनी फैमिलीज़ के साथ सिविल सोसाइटीज़ भी इसमें शामिल होगी और उस पर क्या अगला लाएअमल बनता है, हुकूमत सिंध की क्या स्ट्रेटजी होती है, उसके साथ ही वकला की जानिब से क्या लाएअमल बनाया जाएगा, ये वो सब चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त के अंदर आपके सामने होंगी। जी, 2000 केस के अंदर अब ये भी देखा जाएगा कि कराची के अंदर जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर केस बाजियाबी का जो था जिसको निपटा दिया गया, इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट के अंदर केस है और बड़ा वो इस हवाले से तवील केस भी हो सकता है, उससे गिरफ्तारियाँ हुई हुई हैं और उस हवाले से उसके अंदर जो मामलात है निकाह के हवाले से है, उनकी उम्र के हवाले से मेडिकल को चैलेंज कर दिया गया है। कई ऐसी अब पेचीदगियाँ हैं जो कानूनी जो है गुंजल बनते जा रहे हैं, जिनको सुलझाना इंतहाई ज़रूरी है। और इस हवाले से अब देखा जाना है कि क्या इस जो उलझा हुआ इस वक्त ये मामला है इसे किस तरह सुलझाया जाएगा, जिसमें हाई कोर्ट्स के फैसले भी मौजूद हैं, सिंध हाई कोर्ट का फैसला भी है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी आज आ चुका है। अब इनके वालिद की जानिब से ये भी कहना था कि इंसाफ के लिए, असूल के लिए मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो मैं जाऊँगा। तो क्या अब आने वाले वक्त के अंदर उनका जो रुजू है सुप्रीम कोर्ट की जानिब भी होगा या ट्रायल कोर्ट ही इस के मामले को मज़ीद निपटाएगी, या 2011 को यहाँ तलब किया जाता है तो क्या 2011 और ज़हीर यहाँ पेश होंगे, या लाहौर हाई कोर्ट की जो प्रोटेक्शन है जिस हवाले से कि उन्हें हरासा न किया जाए तो उनके वालिद सास और जेठ को, और 2011 के लिए भी जो फैसला जो सिंध हाई कोर्ट का था ऑर्डर वही पेश किया गया है, तो इसकी रोशनी में क्या 2011 और ज़हीर को यहाँ पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये वो तमाम तर सवालात हैं जो जिनका हल जो है इस वक्त ज़ाहिरी तौर पर बहुत मुश्किल नज़र आता है। लेकिन अब देखना है कि इनका हल, इनका सलूशन
क्या निकलेगा। लेकिन 2011 के वालिदैन और उनके वकला भी आपस में मशावरत के अंदर हैं कि कहाँ कहाँ इसमें कोताहियाँ हुई, कहाँ कहाँ लैप्स आए, किस तरह इसको लेकर चलना था। चूँकि शुरू में ये मामला था तो मेहदी अली काज़मी का भी ये कहना था कि वो कोई इतने माहिर कानूनी मामलात से या इस तरह के केसेस की इतने माहिर नहीं है। उनके साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हादसा हुआ, उनकी बेटी का ये मामला था, उनके आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था, तो वो जिस तरह जो गाइड करता रहा वो चलते रहे। उन्हें काफ़ी ऐसे लोगों ने मशवरे दिए। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने सीने में पोशीदा रखी हुई है, खामोश हो गए। जिस तरह जो जिसने कहा वो उस तरफ चल पड़े कि किसी तरह मेरी बेटी जो है वो मुझे मिल जाए और हम उसे हासिल कर लें और वो महफूज हाथों में आ जाए। जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि वो क्यों हैं। उनके मामलात कुछ उनके साथ ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए, इस तरह की चीज़ें उनके सामने आई जिन पर उनको जो ये यकीन होता गया कि ये बहुत बड़ा कोई रैकेट है, कोई इस तरह के मामलात हैं इसके पीछे कि इतनी वो। और फिर हाल ही मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो उनके सामने जो फ़ैसले आ रहे हैं अदालतों के, जो मामलात हैं, इस पर भी उन्हें वो है कि ये किस तरह के फ़ैसले हैं जो आने वाले वक्त के अंदर ये तमाम चीज़ें वाज़ेह होंगी। और जिस तरह का उनका एहतजाज प्रोटेस्ट भी चल रहा है, कानूनी तौर पर भी वो अपनी एक जंग लड़ रहे हैं। कानूनी तौर पर उनका जो कहना था, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी इंसाफ की अपील की। उन्होंने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से भी इंसाफ तलब किया है कि मेरे इंसाफ किया जाए। और इसके साथ ही वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं और सिविल सोसाइटी के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपनी बच्चियों के साथ, फैमिलीज़ की लेडीज़ के साथ, बच्चे छोटे-छोटे उनके साथ एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब उनका पहला जो पड़ाव था वो कराची प्रेस क्लब में था, जहाँ उन्होंने एक एहतजाज किया, भरपूर एहतजाज किया। अब उसके साथ ही उन्होंने सीएम हाउस के सामने, चूँकि हुकूमती ऐवानों को हलाने के लिए भी अब वो निकलेंगे और उनका कहना था कि वो सीएम हाउस के आगे भी एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, जिसमें वो अपने जो है साथ होने वाली उनकी जान में जो मुबैना ज़्यादती है उसका वो अज़ाले के लिए और उसका आगाही के लिए वो सीएम हाउस तक पहुंचेंगे। और अब देखना है कि आने वाले वक्त के अंदर क्या उनकी जो है केस को और उनकी किस हद तक हौसला अफजाई होती है, किस हद तक वो इंसाफ हासिल करने में कामयाब होते हैं, या सुप्रीम कोर्ट से के दरवाज़ों को वो दस्तक देंगे, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्या नताइज हासिल होते हैं, क्या इंसाफ मिलता है। ये वो तमाम तर बातें हैं जिस पर अब उनके लिए एक ऐसी मंजिल है, ऐसा रास्ता है जो बड़ा तवील है और ऐसी मंजिल पर वो चल रहे हैं जिस पर उन्हें अपनी कामयाबी या उन्हें अपनी मंजिल अभी बहुत दूर नज़र आ रही है, जिसके लिए। लेकिन उनका ये कहना था मेहदी अली काज़मी और उनकी जो एहलिया है, उनके जितने भी अजीज़ व अकारब हैं, कि उन्होंने कहा हम एक खड़े हैं, इनके साथ हैं और साथ देंगे, आखिरी वक्त तक ये जंग रहेगी जब तक 2000 हमें मिल नहीं जाती। तो इस सूरत हाल के अंदर अब केस किस तरफ जाएगा, क्या इसका रुख होगा, वकला की स्ट्रैटेजी क्या होगी, मेहदी अली काज़मी की स्ट्रैटेजी क्या होगी, और आज का जो एहतजाज है जो 4 बजे है सीएम हाउस के आगे, इस पर क्या मुतालबात सामने रखे जाते हैं या उनके क्या मुतालबात सामने आते हैं, ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो आज वाज़ेह होगी। और इस केस के आज जो लाहौर के अंदर जो समाअत हुई है, इसकी रोशनी में भी जो आइंदा के लाएमल या आइंदा के फैसले किए जाएंगे वो सब हमारे सामने आ जाएंगे।